आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीरुज़्ज़मां से खबरें सुनिए। भारत और चीन ने दोनों मुल्कों के दरमियान दुतरफा ताल्लुकात की सूरत हाल का जायजा जायजा लिया है, जिस दौरान बाज़ अवाम दोस्त इक़दामात को मुस्तहकम करने और ताल्लुकात को बहाल करने पर इत्तेफाक पैदा हो गया। दोनों मुल्कों ने इस साल मौसम गर्मा से मानसरोवर यात्रा फिर से बहाल करने का फैसला किया है। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई खिदमात बहाल करने से भी इत्तिफाक हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के अभिनव थिएटर में हिंदी, डोगरी और उर्दू ज़ुबानों से मुतल्लिक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का इफ्तिताह किया। इस 3 रोज़ा अदबी प्रोग्राम का एहतमाम जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी ने यौम जमहूरिया की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर किया है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, मेरा मानना है कि भारत में कवियों और लेखकों की हर पीढ़ी ने रचनात्मक परंपरा और सांस्कृतिक पहचान में समृद्ध योगदान दिया है। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया है कि हमारी ये परंपराएं अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित हो सके, पहुंच सके। इसलिए हमें इस बात को सदैव याद रखना होगा। काव्य कला एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कनाल रोड जम्मू में नव तामीर शुदा तवी स्टेट गेस्ट हाउस का इफ्तिताह किया है। उन्होंने गेस्ट हाउस के मुख्तलिफ हालों और कमरों का मुआयना किया और इस तरह की सहूलत तामीर करने पर महकमा हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल की सराहना की। दरी असना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में अफसरों की एक मीटिंग के दौरान महकमा जल शक्ति की कारगुजारी का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान यूटी में जल शक्ति मिशन पर अमलावरी की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। जम्मू कश्मीर भर में मेराज आलम की तकरीब अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। वादी में शब मेराज की सबसे बड़ी तकरीब आसर शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक्कद हुई, जहां नमाज इशा रात 10 बजे अदा की गई। इस दौरान हज़ारों अकीदतमंदों ने शब बेदार रहकर मेहमान खुदावंद इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना भेजा। इस मौके पर इमाम खतीब हजरात ने फ़लसफ़े मेराज पर रोशनी डाली। इसी तरह की तकारीब आसार शरीफ जनाब साहब सौरा, मकहमा बीरवा, खिरम सिरहामा, अहम शरीफ बांडीपोरा, पिंजूरा शुपियान और वादी की दीगर अहम मसाजिद, ज़ियारत गाहों और बुकाजात में भी मुनक्किद हुई, जहाँ फर्जंदान तौहीद ने आलम इंसानियत ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में दायमी अमन और आवाम की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, वज़ीर सेहत सकीना यत्तू और दीगर कई अहम शख्सियात ने मेराज आलम के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए उनके तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। मरकज़ की तरफ से ऐलान करदा पद्म एजाज़ात में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली 2 शख्सियात भी शामिल हैं। इनमें जम्मू के ललित कुमार मंगोत्रा को अदब और तालीम, जबकि कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ारूक अहमद मीर को आर्ट के शोबे में पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। फ़ारूक अहमद मीर ने अवार्ड के लिए चुने जाने पर शोबे खबर से बात करते हुए कहा, शालस बेटा काम करान ये कोर हॉलिडे हैंडलूम डिपार्टमेंटल तिमो कोर नाव पाक सिलेक्ट बोजन वाले तिमन पज काम खार करन तो सारनी तिमन तिमिन अवार्ड तिमन बनान बनाई सा चीज साफ साफ ध्यानदारी करोस ताकि अवार्ड। कश्मीरी दस्तकारियों के नाम पर नकली दस्तकारियां फरोख्त किए जाने की हौसला शिकनी करने की गर्ज से महकमा हैंडक्राफ्ट्स के फील्ड स्क्वाड ने श्रीनगर में कई क्राफ्ट शोरूमों का अचानक मुआयना किया। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा दुतरफा ट्रैफिक के लिए खुली है। अलबत्ता श्रीनगर सोनमर्ग रोड, भद्रवाह छंबा रोड, मुगल रोड और सिंथन रोड अभी भी ट्रैफिक के लिए बंद है। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत -4.3 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।